भारत के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 6.8 इस भूकंप के झटके की तीव्रता रही। हालांकि केंद्र अफगानिस्तान का हिंदुकुश इलाका था, जमीन से 190 किलोमीटर नीचे, लेकिन इसका असर पाकिस्तान पर, हिंदुस्तान पर पड़ा, जहां झटके महसूस किए गए। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं पेशावर, श्रीनगर और दिल्ली से, जब झटके महसूस किए गए। अचानक दहशत का माहौल उस वक्त लोगों के बीच था और लोग फौरन वहां से बाहर निकल आए, जिस इमारत में मौजूद थे या घरों में मौजूद थे, सुरक्षित स्थान पर जाने की कोशिश की। लेकिन 6.8 तीव्रता का भूकंप, जिसे तीव्रता के लिहाज से खतरनाक माना जाता है। अभी मेरे पिताजी का फोन आया है, मैं 3 दिन से दिल्ली में हूँ और ये फोन आया है कि भैया भूकंप आया, बताया दिल्ली में। मैंने कहा बिल्कुल आया है और मैंने खुद ने अभी देखा। हम लोग यहीं पे खड़े थे तो लगा कि कुछ हिला है और झटका सा महसूस हुआ और सब लोग ने बोला कि भूकंप है। तभी घर से फोन आया कि भूकंप आया है। तमाम वो लोग जिन्होंने भूकंप देखा, झटके महसूस किए, अपना अनुभव बांटते हुए हमारे संवाददाता श्रीनगर से अशरफ वानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, क्या कुछ रिएक्शंस लोगों के आप तक पहुंचे? कैसे वो लम्हे थे जब ये झटके महसूस वहां पर किए गए? जब भूकंप आया, हम सब खाना खा रहे थे, सब लोग बैठे थे। एग्जाम्स आज थे AMU के, तो बहुत सारे बच्चे भी थे उस होटल में। तो अचानक भूचाल आया, इट वाज एक झटका पहले लगा, सब उड़ गए, यार क्या हो रहा है। आई वाज लाइक मम्मा, वो भूकंप आया। तो सब ऐसे डर गए और सब नीचे आ गए, खाना छोड़कर वहीं पे सारे नीचे आ गए, सब डर गए। स्ट्रीट्स पे सारे थे, सब देख रहे थे क्या हो रहा है, बिल्डिंग्स हिल रही है, सब लाइट्स हिल रही है, सब डर गए। और फिर सब कुछ थोड़ा थोड़ा फिर नॉर्मल होने लगा। फिर ओके, इट वाज स्टेबलाइजिंग। फिर हम वापस आए, फिर लगा ओके, इट हैज स्टॉप्ड। पिछले सालों से लगातार कश्मीर में इस तरह के हल्के हल्के भूकंप आते हैं। जो आज का भूकंप था, कुछ आपको ज्यादा ही लगा? पिछले जो साल के दौरान 2-3 बार इस तरह भूकंप आए थे? नहीं, मुझे इससे पहला वाला एक लगा था, बहुत तेज आया था, वो दिसंबर में आया था, आई रिमेम्बर। और मैं कुछ तब कॉलेज से आ रही थी और वो बहुत तेज था, वो इससे भी तेज था और वो बहुत टाइम तक रहा। ये भी काफी हद तक बहुत था, लेकिन वो कुछ ज्यादा था। एक चीज मुझे एक बताइए, कश्मीर में जिस अंदाज से 2008 में जो भूकंप आए थे, उसके बाद लगातार कश्मीर में भूकंप आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चिंता है आम लोगों को कश्मीर में कि जिस अंदाज से ये भूकंप आ रहे हैं, कहीं ना कहीं बड़ी भूकंप की ये आहट है? ऐसा तो लगता है, क्योंकि बहुत आ रहे हैं। इसी साल आप देखिए कितने आए, 2-4 आए इसी साल को लीजिए। लेकिन फिर लगता है कि हाँ, बहुत बड़ा आएगा, क्योंकि और न्यूज़ में भी आ रहे कि जो हिमालयन रेंज है, वहाँ एक जगह कहीं पे होगा एपिसेंटर और पूरे हिमालयन रेंज को हो सकता है वो शेक करेगा। तो ऐसा बहुत डर लगता है कि हाँ आएगा, शायद बहुत रहता है डर। आप हाजी साहब, आप बताइए, आप कहाँ पर थे जब ये भूकंप आया और आपने किस तरह से महसूस किया? क्या आपका रिएक्शन था पहले? आज मेरी बच्ची को एग्जाम था, ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का एग्जाम था, तो वहाँ MBBS के लिए। तो जब हम वहाँ से निकल गए तो हम यहाँ पर पहुँच गए होटल में। तो इसको भूख भी लगी थी, इसने कहा कि हम खाना खाएंगे, तो हम इस मुगल दरबार में चले गए थे। तो लोग वहाँ से उठे फिर जब भूकंप आया? हाँ, सारे जो भी लोग वहाँ पर थे, जो ही भूचाल आया, तो मैंने पहले भी सोचा था, अगर अल्लाह बचाए, कि अगर यहाँ, मुझे पहले ही दिल में ये ख्याल आया कि अगर यहाँ भूचाल आया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उसके बाद ही, कुछ मिनट के बाद ही दलदला आ गया। तो आप देख सकते हैं बेनाकशी किस तरह से लोग अभी भी, जबकि काफी समय बीता है अब इस भूकंप को गुजरे हुए, लेकिन अभी भी लोगों को उस पल का दहशत है जब ये भूकंप जो है पूरे कश्मीर में महसूस किया गया, खासतौर से कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में। बिल्कुल, और हमने देखा जिस तरह से लोग अपने अनुभव यहाँ पर बांट रहे थे, वो भी हम देख पा रहे हैं कि कितना मुश्किल था उन लम्हों को उस वक्त झेलना। लेकिन ऐसे वक्त में आप भी सबसे पहले न्यूज़ चैनल्स ऑन कर ये देखते हैं कि किस तरह की खबरें चल रही हैं, कहाँ ये झटके महसूस किए गए हैं, कुछ खतरा तो नहीं है। वैसे हमारी भी पूरी कोशिश है कि पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको देश के अलग अलग हिस्सों का हाल दिखाएं। श्रीनगर से हमारे संवाददाता हमें रिपोर्ट दे रहे थे, लेकिन देश के बाकी हिस्से भी रहे जहाँ ये झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली में भी ये झटके महसूस किए गए, NCR का इलाका। हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह मौजूद है हमारे साथ। रवीश, आपके साथ अगर लोग भी मौजूद हों तो हम चाहेंगे कि आप पूछें उनसे कैसा वो वक्त उनके लिए रहा जब भूकंप के झटके महसूस किए गए। बिल्कुल, हमारे साथ लोग हैं और खासतौर से क्योंकि हम 30 हज़ारी कोर्ट में थे, एक मामले की सुनवाई थी जिसे कवर करने हम पहुंचे थे। और आपको बता दें कि 1 मिनट तक यहाँ पे भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि इमारत के अंदर भले ही वो ज़्यादा तीव्रता से नहीं, लेकिन ज़मीन में जब हम बाहर खड़े थे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा झटके जो महसूस किए गए। लेकिन इमारत के अंदर जो लोग थे उनसे हम जानते हैं आखिरकार कि उनके सामने उस वक्त जो आप बीत रही थी वो कैसे थे, आप लोगों ने कैसे जब महसूस किया तो क्या था पहला रिएक्शन? बाहर निकले कि वहाँ सुनवाई, क्योंकि मामलों की कई चल रही थी अंदर आज? ज़्यादा तो नहीं महसूस किए गए, इतने सिर्फ
मतलब थोड़ा सा लगा, फिर उसके बाद हम लोग बाहर निकलते ही ख़त्म हो गया वो, मतलब थोड़ा सा एहसास हो गया था। कब पहली बार आपको लगा कि भूकंप आया, कब महसूस हुआ? 3:58 पर हमने महसूस किया कि भूकंप के झटके लग रहे हैं और हम तुरंत कोर्ट रूम से बाहर आए, खुले मैदान में आ गए उस टाइम ताकि कोई नुकसान ना हो। आज कई केसेस की यहाँ सुनवाई भी चल रही है, क्या उस पर भी कोई असर पड़ा अंदर? बिल्कुल असर पड़ा, पब्लिक की आवाजाही बढ़ी रही, लोग घबराते रहे, इधर उधर भगते भी रहे, कई लोगों को परेशानियां बढ़ी, जिससे जो है कोर्ट की जो है आवागमन में जो है बाधा पहुंचती रही। हाँ, तो क्या फिर अंदर और किसी पुलिस के लोग आए थे, वो आप लोगों को बाहर जाने के लिए कहा किसी ने? आप लोग अपने आप ही जब भूकंप के झटके महसूस हुए तो बाहर की तरफ आए? हम अपने आप ही बाहर आ गए, वो किसी पुलिस वाले ने नहीं कहा। तो ये वो लोग हैं, क्योंकि आज कुछ मामले भी चल रहे थे कोर्ट में, आपको बता दें 2 बड़े मामले थे। जो सिविल लाइंस में जो एक्सीडेंट हुआ था मर्सिडीज का, वो मामला भी आज कोर्ट में आया था। वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल मुख्यमंत्री जो है दिल्ली के, उनके ऊपर जिस शख्स ने जूता फेंका था उसे भी आप कोर्ट में लाया गया था। तो कुछ ऐसे मामले थे जो आज चल रहे थे, और जब भूकंप के झटके महसूस हुए तमाम लोग जो है वकील हैं वो बाहर की तरफ गए। और इसी के बाद जब बात करें तो बता रहे हैं जिस तरीके से जो वकील हैं यहाँ पे बता रहे, जो एडवोकेट्स हैं, कि कुछ देर के लिए कार्रवाई स्थगित जरूर हुई थी कोर्ट में, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से सुचारू रूप से शुरू किया गया। बिल्कुल, और दिल्ली के लोगों के लिए भूकंप की घटना चिंताजनक। जी, मैं यही कहने वाली थी कि दिल्ली के लोगों के लिए चिंताजनक इसलिए और ज्यादा हो जाता है क्योंकि सिस्मिक जोन में ये चौथे नंबर पर आता है, जो कि हाई रिस्क जोन कहा जा सकता है। रवीश, लौटूंगी मैं आपके पास, लेकिन चंडीगढ़ से हमारे साथ मंजीत इस वक्त मौजूद है। उनके साथ भी वहां पर लोग मौजूद हैं जिन्होंने भूकंप के झटके महसूस किए, उनकी आंखों देखी, उनकी आप बीती जानते हैं। मंजीत। जी मीनाक्षी, ये करीब 4 बजे का वक्त था जब 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि आज रविवार का दिन था, ज्यादातर जो लोग थे अपने घरों में थे और बहुत कम लोग कार्यालयों में थे। हम लोग सेक्टर 17 में हैं इस वक्त। सेक्टर 17 में बहुत सारे ऑफिसेज भी हैं और बड़े शॉपिंग मॉल्स भी हैं। बहुत सारे लोग थे जिनके भी जो हमारे साथ हैं इस वक्त। आपका नाम क्या है? हाँ जी, सचिन गुप्ता जी। अच्छा सचिन, ये बताइए जिस वक्त भूकंप आया आपको क्या महसूस हुआ? जी, बहुत जोर से हिलने लग गया। मैं बाहर निकलता, नीचे बेसमेंट में था, इकट्ठे भागा बाहर जाकर के, फिर भी हिलता रहा। करीबन 5 मिनट का झटका तेज से लगा। तो उसके बाद आपने क्या किया? बाहर निकल के सबको बताया जी, सारे लोग बाहर निकल आए उस टाइम। अच्छा, आप भी थे, आपने भी भूकंप के झटके महसूस किए, बताएंगे? मैं सर दुकान पे बैठा हुआ था, उस पे बीच में एसी लगी हुई थी, वो एसी हिलने लगी। फिर मैंने लोगों को बताया कि आप लोग बाहर निकल चलो, यहाँ ज्यादा भूकंप 5 मिनट का कम से कम था। अच्छा, आप भी थे, आपने क्या देखा? सर मैं ऑटो पे सो रहा था, हमारा ऑटो हिलने लगा और हमारी नींद खुल गई। उसके बाद में मुझे एहसास हुआ कि भूकंप है। 5-6 सेकंड तक आशा है। जी मीनाक्षी, देखिए आप 2 बार ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। जो ज्यादातर लोग थे कार्यालयों में और घरों में, वो भूकंप महसूस करने के बाद बाहर आ गए। काफी देर तक उनके चेहरों पर भूकंप के जो भय था वो काफी देखा जाता रहा, लेकिन उसके बाद जो लाइफ है वो सामान्य होगी। गाड़ियां चल रही हैं, हम देख रहे हैं, और लोग हैं अपने घरों को लौट चुके हैं। लेकिन बावजूद उसके भय उनके बीच में अभी भी बना हुआ है, क्योंकि आफ्टर शॉक्स कभी भी महसूस किए जा सकते हैं। चंडीगढ़ के अलावा हिमाचल प्रदेश की बात करें या पंजाब के अन्य शहरों की बात करें तो भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। शिमला में, कुल्लू मनाली में भी, लेकिन कहीं से भी अभी तक जान माल की जो नुकसान की वो खबर नहीं आई है। मीनाक्षी, बिल्कुल, लौटते हैं मंजीत आपके पास, लेकिन इस बीच एक बार फिर रुक करते हैं दिल्ली का। दिल्ली का दिल कहा जाता है कनॉट प्लेस, और भूकंप जिस वक्त आया उस दौरान और उसके बाद वहां कैसे हालात थे, इसकी रिपोर्ट दे रहे हैं हमारे संवाददाता पंकज जैन। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं राजीव चौक पर। सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला ये इलाका होता है, देख सकते हैं आप। लोग अभी भी सामान्य तौर से मेट्रो स्टेशन के नीचे मेट्रो के लिए जा रहे हैं, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि जब भूकंप के झटके इस तरह से महसूस किए जाते हैं तो सेवा जो है वो कुछ देर के लिए रोक दी जाती है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो लोग मौजूद है उनका क्या कहना है, क्योंकि काफ़ी हलचल यहाँ होती है। रविवार का दिन आज होने की वजह से अगर आप चारों तरफ देखें मेरे, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर आने वालों की संख्या बढ़ जाती है, वो चाहे दिल्ली हो या फिर बाहर से पहुँचे हो। ऐसे ही एक शख्स यहाँ पर मौजूद है। आप कितनी देर से यहाँ पर खड़े और क्या महसूस किया आपने? यहाँ में 15-20 मिनट हो गए खड़े हुए, और हमें महसूस हुआ है हल्का सा जैसे झटका आया हो। सर में थोड़ा सा दर्द भी था, और पक्षी भी जो थे यहाँ के उड़ने लगे थे थोड़ा सा, तो महसूस हुआ जैसे कि झटके आए यहाँ पर। बिल्कुल। आपको लगा कि अंदर नहीं जाना चाहिए अगर मेट्रो में सफर करने? बिल्कुल बिल्कुल, सेफ्टी के लिए इसलिए हम लोग यहाँ पर खड़े हो गए थे, सेफ्टी के लिए कि हाँ थोड़ा सा हो जाए, जस्ट फिर निकलेंगे नीचे। क्या और आपको भी झटके महसूस हुए? क्या हुआ उस वक्त? उस वक्त ये हुआ कि हम लोग वहाँ उस पुल पे ऊपर खड़े हुए थे पार्क में, तो ऐसा लगा कि 25 सारे एक साथ उड़ने लगे। तो हम लोग कुछ हल्का हल्का ऐसे रियलाइज़ हुआ, तो हम लोग वहाँ से फिर आना था, हम लोग को जाना था। मोदी नगर से हमारे यहाँ पे, तो हमें जाना था, लेकिन हम लोग सोचे थोड़ा देर रुक के चलते हैं। न्यूज़ पहले चेक किया हम लोगों ने, न्यूज़ पे ऐसा कुछ आया नहीं, तो हम लोग को फिर ऐसा लगा अफवाह ही होगी। फिर यहाँ आके देखा तो यहाँ लगा सही में ऐसा हुआ है। भूकंप के झटके कुछ इस तरह से लोगों ने महसूस किया, और ऐसे बहुत ज़रूरी हो जाता है कि लोग सावधानी बरतें, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से मेट्रो स्टेशन के आसपास भीड़ होती है, अक्सर लोग जो है वो बाहर की तरफ निकल आते हैं, क्योंकि अंडरग्राउंड ये पूरी मेट्रो है। लेकिन फिलहाल दिल्ली एनसीआर में
झटके महसूस किए गए हैं और कहीं ना कहीं लोगों ने उसको भी महसूस किया है और ऐसे में बहुत ज़्यादा अब ये ज़रूरी हो जाता है कि लोग सावधानी इसको लेकर बरतें। कैमरा पर्सन सतविंदर के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। दिल्ली के कनॉट प्लेस से हमने ये रिपोर्ट आपको दिखाई, लेकिन मयूर विहार फेज 1 में कैसे हालात है इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा ने। उत्तर भारत में बहुत जबरदस्त भूकंप आया। तकरीबन 4 बजे के आसपास यहां पर भूकंप आया है। भूकंप का केंद्र हिंदुकुश था जहां पर 6.8 भूकंप को मापा गया है। लेकिन इस भूकंप के बाद जो उत्तर भारत का इलाका था, खासतौर पर दिल्ली और एनसीआर का इलाका, यहां की जमीन बहुत तेजी से हिली और इसके बाद जो मेट्रो थी उनको रोक दिया गया। इस वक्त हम मयूर विहार मेट्रो स्टेशन पर खड़े हैं। यहां पर इस वक्त मेट्रो को रोका गया और इस वजह से जो यात्री हैं मेट्रो के जाने वाले, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ इस वक्त मेट्रो के कुछ यात्री हैं। जिस वक्त भूकंप आया आप कहाँ भी थी, क्या महसूस किया आपने? मैं मेट्रो की तरफ ऊपर जा रही थी एंड सडनली मेरे घर से कॉल आया कि भूकंप आया है। मैं नीचे उतरी कि वापस आ जाऊं। अभी मैंने घर से फ़ोन किया है, गाड़ी से आ रहे हैं मुझे पिक करने। उन्होंने अभी कहा है कि मेट्रो मत लो, काफ़ी जगह मेट्रो रुकी हुई है, प्रॉब्लम हो रही है। जब भूकंप आया तो कुछ चीज़ें हिल रही थी, आपको कुछ महसूस हुआ कि नीचे हिल रही थी, बट अंदाज़ा नहीं लगा पाया भूकंप आया है। फ़ोन आया तो मुझे पता चला कि हाँ, मैं श्योर हो गई कि भूकंप आया है। जाहिर तौर पर तो आप देख सकते हैं कि भूकंप के बाद इन लोगों को लगा कि भूकंप आया और अब जब मेट्रो को रोक दिया गया है तो अब परिवार वाले चिंतित है कि कहीं बहुत ज़्यादा देर ना हो, भूकंप की वजह से मेट्रो बहुत देर रुके ना। इस वजह से लोगों को गाड़ियों से पिक किया जा रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब सारी चीज़ें चेक हो जाएंगी मेट्रो की कि कहीं कोई सिविल नुकसान तो नहीं हुआ मेट्रो के कंस्ट्रक्शन को, उसके बाद मेट्रो को सुचारू रूप से चला दिया जाएगा। लेकिन इस भूकंप से जो आसपास का इलाका है दिल्ली और एनसीआर का, वो पूरी तरीके से हिल गया था। अभी जो शुरुआती दौर है उसमें यही देखा जा रहा है कि ये जो भूकंप था वो 6.8 था। पुनीत शर्मा, दिल्ली आज तक। उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए, तीव्रता 6.8 और एहतियातन दिल्ली की अगर बात करें तो मेट्रो को भी रोक दिया गया। हालांकि ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, लेकिन एहतियात के तौर पर ये सबसे पहले कदम उठाया जाता है। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से हमारी संवाददाता कमलजीत संधू की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए। हमारे साथ इस वक्त कई लोग हैं। आप ये बताइए, आप मेट्रो स्टेशन में थी जब भूकंप के झटके आए? मैं मेट्रो के अंदर थी और सडनली वी आर इन रामकृष्ण आश्रम मार्ग और सडनली वहाँ पे मेट्रो रुक गई। हम लोग वेट कर रहे थे कि क्या प्रॉब्लम हो गई है और इन बिटवीन मेरे घर से कॉल आया और मैंने कॉल रिसीव करी। उन्होंने पूछा कि आप लोगों को कुछ फील हुआ है कि हमारे तो घर के बेड हिल रहे हैं बहुत ज़ोर से, पर हमें कुछ फील नहीं हुआ था। कोई घोषणा की गई, कोई अनाउंसमेंट की गई? हाँ, अनाउंसमेंट हो रही थी मेट्रो स्टेशन पे कि यहाँ पे भूकंप का मतलब भूकंप आ रहा है, इसीलिए मतलब आप लोगों को मेट्रो में कोई पैनिक सीन तो नहीं था? काफी लोग कोई घबराया? सब लोग सब शांत थे? बिल्कुल, सब बिल्कुल एकदम शांत थे, कोई किसी में पैनिक नहीं था। पर कोई 1% डाउट भी था कि मेट्रो स्टेशन के अंदर है, मेट्रो के अंदर बंद है, कुछ घटना घट सकती है? नहीं, मेट्रो के अंदर सबसे ज्यादा सेफ है और हम लोग में से कोई भी नहीं डरा था। वी आर ऑल कंफर्टेबल। गेट्स खुल गए थे टाइम पे। हम और लोगों से बात करते हैं। आप ये बताइए, आपका क्या एक्सपीरियंस था भूकंप का झटका आपने महसूस किया? छोटे बच्चे आपके साथ हैं, बाहर घूमने आप आई हैं। घबराहट सी तो हो ही जाती है मैम। एकदम भूकंप आया जैसे घबराहट सी होगी कि हाँ ये मेट्रो भी रुक गई एकदम से अचानक, तो घबराहट सी हो गई थी। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल, हम ठीक ठाक आ गए बाहर। घर में आपने फोन करके पूछा? हाँ जी, हस्बैंड का कॉल आया था, वो भी पूछ रहे थे मेरे से। मैंने कहा हम ठीक है, नो टेंशन नहीं कोई। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन संजीव के साथ कमलजीत संधू, दिल्ली आज तक।